इस समय मौजूद है सहारनपुर मुख्यालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करेंगे इनसे क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है सर आप? सर रजत सैनी, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रदेश संगठन मंत्री। क्या कुछ मामला है जो प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध हो रहा है? सर पिछले एक साल से फार्मासिस्ट जितना यहाँ पर जिले में परेशान है वो शायद ही उत्तर प्रदेश के किसी जिले में परेशान हो, क्योंकि शासन का आदेश है कि फार्मासिस्ट का जो भी ड्रग लाइसेंस का आवेदन है वह 15 दिन में स्वीकार या अस्वीकार करना है। अगर उसमें कुछ त्रुटियां है तो उसका सुधार का मौका दिया जाए, अगर त्रुटियां ज्यादा है तो उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक स्वरोजगार मुहिम जो आगे बढ़ाने का फार्मासिस्ट ने जुम्मा उठा रखा है, उसको यहाँ पर ताक पर रखकर फार्मासिस्टों के ड्रग आवेदन 30 से 40 दिन तक अटकाए जा रहे हैं। और जिला सहारनपुर में रिकॉर्ड ड्रग लाइसेंस रिजेक्ट मानने का कार्य पिछले एक साल से ड्रग्स विभाग द्वारा किया गया है। आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है। ड्रग्स इंस्पेक्टर है, कौन ड्रग्स इंस्पेक्टर है जो लाइसेंस नहीं बन रहे? सर हमारे यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है हमारे श्रीमान आशुतोष चौबे जी है, जो फार्मासिस्टों के प्रति उनका जो रवैया है, हम फार्मासिस्ट सारे परेशान है उनके रवैये से। क्योंकि अगर हमारा फार्मासिस्ट उनसे मिलने के लिए या फोन भी करता है तो सही से व्यवहार नहीं किया जाता। आप जितने भी फार्मासिस्ट है यहाँ सारे आज पदाधिकारी है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हमने सब लड़के अलग अलग भी वहां पर भेजे कि आप अपनी बात मुख्यतः रूप से रखिए। अभी हमारे IT सेल जिला अध्यक्ष जी थे राजन जी, एक जगह नारकोटिक का कार्य हो रहा था, उसकी लिखित रूप में भी एप्लीकेशन वहां पर देकर आए तो उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनको बोला गया है कि मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा, जब मेरी मर्जी होगी जब मैं वहां पर जाने का कार्य करूंगा। जिससे एक समाज में जो हम एक मुहिम चला रहे हैं नशा मुक्ति अभियान, उसको ताक पर रखकर आज जिला सहारनपुर जो नशे की चपेट में है, कहीं ना कहीं उसमें ड्रग्स विभाग का भी हाथ है। आपका क्या? जयवीर राणा, जिला अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल और संरक्षक है हमारा संगठन अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन में। आज अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय धरना यहाँ पर रखा गया है। ड्रग्स विभाग लगातार फार्मासिस्टों को परेशान करने का काम कर रहा है, लगातार शोषण करने का काम कर रहा है। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर तमाम हमारे फार्मेसी साथी आज आए हैं और अभी हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराया है, पूरी समस्या को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। और ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं अपने संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि हम इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पर भी उठाएंगे। अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन के फार्मासिस्टों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिकारी महोदय को भी कहना चाहता हूं कि अपने व्यवहार में, अपने रवैये में सुधार करें। आप जिस तरीके से व्यवहार फार्मासिस्टों के साथ करते हैं वो बिल्कुल गलत है। आप अनुचित व्यवहार करते हैं, आप किसी भी तरीके से इनके कार्यों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचने की आवश्यकता है। और आप अगर अपनी सोच को बदलेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा काम जिले के अंदर कर सकेंगे। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, हमने बाकी समस्याएं जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दी गई हैं और इस मुद्दे पर आगे जो हम सब जो अखिल भारतीय फार्मेसी जो निर्णय लेगी हमारा संगठन उनके साथ रहेगा। लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, जिलाधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या मानते हैं क्यों नहीं लाइसेंस बन रहे? मैं संदीप आर्य, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। देखिए लाइसेंस बन रहे हैं, लाइसेंस के जो समय है, सीमा है, जो शासन आदेश है उससे बाहर जाकर जो भी फार्मासिस्ट है सबसे पहले इस समस्या से जूझ रहा है कि हर अधिकारी को सबसे पहले तो हर फार्मासिस्ट से शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। जब फोन करते हैं उनसे जो रवैया उनका बात करने का है वो बड़ा खराब है। अधिकारी से इसलिए भी परेशान है कि अपनी समस्या हम अपनी अधिकारी को बताएं, किसे बताएं। अधिकारी अगर बात नहीं सुनेगा तो फिर हमें जिलाधिकारी के पास आना पड़ा है। तो जो भी हमारे लाइसेंस बन रहे हैं वो बहुत लेट बन रहे हैं, जो कार्य समय दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा उससे बाहर जाकर बन रहे हैं। तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि अधिकारियों को, अपने DI साहब को ये आदेश दें, उन्हें ये संज्ञान में ले हमारी बात कि जो कार्य जो फार्मासिस्ट परेशान है उसका निवारण कराया जाए। कुछ और भी साथी हैं, उनसे बात करें। किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए इससे पहले भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और उसमें भी हमने यही शिकायत की थी ड्रग्स विभाग के लिए। पहले भी लड़कों की जो फाइल थी वो 43 दिन तक रोक के रखी थी, जिनका 15 दिन में निरीक्षण हो जाना चाहिए था। लेकिन नए पोर्टल में आने के बाद कुछ समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हैं और वो समस्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि हम लोगों को भी या किसी भी संगठन को पोर्टल की जानकारी है नहीं। और SDM साहब ने उनको आगाह भी किया था कि आप संगठन को जानकारी दो नए पोर्टल के बारे में, लेकिन ड्रग्स विभाग सोया हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब कहीं ना कहीं अपनी अकड़ में है कि वो अपनी मर्जी से ही कार्य करेंगे, तानाशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। किसी संगठन को वो ताक पे रख के नहीं चल रहे हैं, वो किसी संगठन को कुछ नहीं मान रहे हैं।
क्योंकि वो अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। और उनको डीएम साहब ने चिताया था कि बता देना नए पोर्टल के बारे में, उसके बावजूद भी उनके कान पे कोई जूं नहीं चलाई। नया पोर्टल है, समय से जो है लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, किस तरह दिया? सर मेरा नाम टीटी जैन है और मैं जिला अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। और ये जो पोर्टल पर नए लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, डीआई की जो मनमानी चल रही है, और इसके खिलाफ हमने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। पिछले पूर्व के दिनों में भी दिया था और आशा की जा रही है संगठन द्वारा कि जल्द से जल्द डीएम साहब, जो न्याय संगत व्यवस्था के लिए मशहूर है पूरे जिले में और बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, जिले में अच्छे काम किए हैं, हमारी मांग को भी वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे का यह है कि जो हमारी मांग है वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि देखो फार्मेसिस्ट पहले कोरोना काल से बहुत कठिनाई करी है। इन्होंने हर चीज में एमबीबीएस तो आप पीछे हट गए थे कि कोरोना से कहीं मौत न हो जाए, तो इसलिए इनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को जिस तरह से नहीं हो पा रहा? देखो, हमारे फार्मासिस्ट साथी काफी लंबे समय से बहुत परेशान हैं और आज हमारा जो एक दिवसीय धरने का जो प्रोग्राम था वो इसी को लेकर था, क्योंकि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, मैं आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से बता देना चाहता हूं प्रशासन को भी और शासन को भी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो पूरे प्रदेश का फार्मासिस्ट सहारनपुर कूच करने का आह्वान करेगा और अपनी मांगों को गंभीर रूप से उठाने का कार्य करेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू से संघर्षशील रहे हैं। फार्मासिस्ट का शोषण होते रहा है और आगे भी होता, जिस हिसाब से हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं और हमारे डीएम साहब से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं, जो इसमें लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है। सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर इनका एक दिन का धरना प्रदर्शन था। सहारनपुर के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। इन लोगों के आरोप है कि जिस तरह से नए लाइसेंस बनने हैं उसमें समय सीमा जो है वो ज़्यादा समय लग रहा है और पोर्टल पर जो है वो जल्दी से जो है शो नहीं कर पा रहा है। इसी सब चीज़ों को लेकर इन्होंने सहारनपुर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है और इन लोगों की मांग है जिस तरह से लाइसेंस नहीं बन रहे हैं उनको तत्परता से तुरंत कार्रवाई करते हुए नए लाइसेंस जो है वो बनने चाहिए। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।